नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएलसी पाठशाला में, जहां पर आज हम कवर करेंगे हेनरी फ्यूल की लास्ट 4 प्रिंसिपल्स, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड 3 और हैं जिनको हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए, तो हमारे पास 11th प्रिंसिपल आती है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, उन्होंने बोला कि आप इंप्लॉयज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन एनी ग्राउंड, नॉट ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर, नेशनैलिटी, लैंग्वेज, कलर। आप कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। सबको आपको क्या करना है? इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट देना है। इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी का फेवर नहीं लेंगे, आप बायसनेस नहीं करेंगे। अगर कोई भी ऐसा करता है तो लेबर टर्नओवर बढ़ता है, एम्प्लॉयज जॉब छोड़ते हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, काइंडलीनेस के साथ हमें काम करना है। आपको जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी है। आपको हेल्दी और फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट अगर बनाना है तो आपको प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो करनी पड़ेगी। अगर दो लोग सेम पोस्ट पर काम कर रहे हैं, इफ दे आर गेटिंग डिफरेंट सैलरीज, तो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का वायोलेशन है, क्योंकि वो दोनों सेम पोस्ट पर काम कर रहे हैं और आप उनको सैलरी में डिफरेंसेस नहीं दे सकते। 12th प्रिंसिपल आती है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। अकॉर्डिंग टू विच ये कहा गया, हेनरी फ्यूल ने सजेस्ट किया, भाई देखो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज का ना तो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन करेंगे और ना ही उनको ट्रांसफर करेंगे। मतलब आप अपने यहाँ पर एम्प्लॉयज को जगह देंगे, समय देंगे काम करने का। आप उनको जॉब सिक्योरिटी की एक फीलिंग जो है वो डेवलप करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको लगे कि भाई हम तो 2 महीने काम करते हैं, हमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, हमें निकाल दिया जाता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी खत्म होगी, वो कभी काम करने का सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसे हमेशा यही लगेगा कि यार मैं चाहे कितना ही काम कर लूँ, ट्रांसफर तो मेरा होना है, मुझे निकालना तो है ही। तो उसको एक स्टेबिलिटी आपको इंश्योर करनी है, सो दैट ही गिव्स हिज आउट। उसको समय देना पड़ेगा भैया आउटपुट देने का। मान लेते क्रिकेट में ये जो नए नए प्लेयर्स होते हैं, डेब्यूटेंट्स होते हैं, आपको क्या लगता है ये पहले मैच में अगर आउट हो जाते हैं तो क्या इनको टीम से निकाल दिया जाता है? सॉरी सर, ऐसा नहीं होता। इनको मौके दिए जाते हैं, इनको कई सारा समय दिया जाता है। 2 से 3 मैचेस, बाकायदा 8 से 10 मैचेस तक इनको खिलाया जाता है, जिससे कि इनका आउटपुट निकल सके। एक माइंडसेट डेवलप करने में समय लगता है। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो ना होती तो शायद MS धोनी कभी टीम में ही ना होते, क्योंकि वो अपने पहले मैच में रन आउट हो गए थे। क्लियर? फिर आता है हमारे पास 13th प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अकॉर्डिंग टू विच हेनरी फ्यूल ने सजेस्ट किया कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव बढ़ाना है। मतलब हमें ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जहां पर एम्प्लॉयज कम अप विद न्यू आइडियाज, वो अपने न्यू आइडियाज और सजेशंस के साथ आए, वो ऑर्गेनाइजेशन को बढ़िया सजेशंस दें, वो ऑर्गेनाइजेशंस को ये आइडियाज दें कि भाई उन्हें या ऑर्गेनाइजेशन को क्या सुधार करना चाहिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऐसा एटमॉस्फेयर हमेशा डेवलप करती रहे जिससे कि वो अपने मैनेजर्स से, अपने एम्प्लॉयज से सजेशंस लें। देखो कि भाई मैनेजर्स या जो फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं उन्हें अच्छे से पता होता है कि क्या काम कैसे किया जा रहा है। अगर उनका कोई सजेशन है, उनका आइडिया है तो एक्सेप्ट करें, और अगर वो आइडियाज अच्छे हैं तो उन्हें रिवॉर्ड भी देना जरूरी है। ठीक है। लास्ट प्रिंसिपल जो हमारे पास आती है, दैट इज एस्पिरिट द कॉर्प्स, विच प्रमोट्स टीम स्पिरिट, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, म्यूचुअल ट्रस्ट। और देखिए, जब भी ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी होती हैं तो टीम बिल्डिंग बहुत ज़रूरी होती है, टीम स्पिरिट बहुत ज़रूरी होती है, बिलोंगिंगनेस, भरोसा, ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेनरी फ्यूल ने ये सजेस्ट किया कि भाई देखो, हमें टीम बिल्डिंग पर फोकस करना चाहिए, हमें एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए, और ज़्यादातर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ये किया भी जाता है। ऐसा करने से हम लोग एफिशिएंसी इंप्रूव कर पाते हैं, गोल्स को हम लोग अचीव कर पाते हैं। आई होप आपको ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और हाल ही में मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ, हम लोग लाइव क्लासेस के लिए भी आएंगे फॉर प्रैक्टिस ऑफ केस स्टडीज। देखिए, BST में कॉन्सेप्ट को समझना, जैसे आप लोगों को ये एस्पिरिट द कॉर्प्स समझ में आ गई, लेकिन इसका एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए। इसके लिए मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ, हर वेडनेसडे को हम लोग रात 9 बजे से 11 बजे तक लाइव क्लास में आएंगे, जहाँ पर वी विल बी प्रैक्टिसिंग द केस स्टडीज, MCQs एंड अदर रिलेटेड वर्क। टाइम की अगर मैं बात करूं तो 9 से 11 होगा क्लास 12th के लिए। BST एंड इकोनॉमिक्स दोनों को हम लोग कवर करेंगे। आप कुछ समय में कुछ पोस्ट देख लेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे FW टेलर की प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स बोथ। थैंक यू सो मच।